Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम 2021 के पास्ट ईयर पेपर का लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 2021 का 4C क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग बिग एम मेथड। Maximize z is equal to 4x1 plus 5x2 plus 2x3 subject to these constraints 15 marks का। तो पहली constraint greater than equal to a second is less than equal to third is equal to। So because ये solve the following linear programming problem using big M method। M क्योंकि ये maximization problem है तो माइनस साइन के साथ यूज होगा। अब constraints को देखते हैं तो ये पहली constraint ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब इसमें सरप्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे। दूसरी लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तीसरी इक्वल टू है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 10 और दूसरी x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस s2 ये स्लैक है, ये सरप्लस है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल फर्स्ट है एंड देन इक्वल टू वाले में हमने ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की टर्म्स हैं, तो 0s1 प्लस 0s2 और m हमने जैसे कि कहा ये मैक्सिमाइजेशन है, माइनस के साथ होगा, माइनस ma1 माइनस ma2। तो अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसे हम सॉल्व करते हैं। इटरेशन 1 अब इसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं 4, 5, 2 एंड 0, 0 माइनस m एंड माइनस m। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में दो, एक सरप्लस s1 है और दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल। हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को बेसिक वेरिएबल लेंगे एंड s2 जो कि स्लैक वेरिएबल है। And when we put x1, x2, x3, s1, s0, we get these values of a1, s2 and a2। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखा गया है। अब हम कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें माइनस m a1 माइनस m a2। सो टू हैव दैट यहाँ पर हमारा cj है, zj को लिखने के लिए वी विल हैव इस रो को माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस m a1 और ये हो जाएगा माइनस m a2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 and 1 माइनस 3m, 1 and 1 विद माइनस m से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2m, देन 1 1 इन्हें भी माइनस m से किया तो माइनस 2m, देन माइनस माइनस प्लस m एंड 0 माइनस m माइनस m। Now if we see the value of z, x1, x2, x3, s1 0 है तो a1 की वैल्यू 10 है तो माइनस 10m एंड यहाँ से a2 की वैल्यू 6 है माइनस 6m, सो माइनस 16m वैल्यू आ रही है। सो वी अप्लाई द ऑपरेशन zj माइनस cj ये वैल्यू है, सो यहाँ पर ये वैल्यूज लिख दी, माइनस 2m माइनस 5। अब मैक्सिमाइजेशन है तो मोस्ट नेगेटिव देखेंगे, ये मोस्ट नेगेटिव है तो ये आपका एंटरिंग वेरिएबल हो गया, x1 इज एंटरिंग वेरिएबल। ये कॉलम जो है पिवट कॉलम हो गया, कॉलम इंडेक्स। अब रो कौन सी है या लीविंग वेरिएबल कौन सा है वो चेक करना है। उसके लिए जो ये राइट हैंड साइड xb है इसके एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। सो 10 अपॉन 2 5, 12 अपॉन 1 12, 6 अपॉन 1 इज 6, सो मिनिमम 5 है तो ये वेरिएबल a1 जो है लिविंग वेरिएबल हो गया और ये एलिमेंट 2 जो है पिवट एलिमेंट हो गया। अब 2 से इस रो को डिवाइड करेंगे और जो न्यू रो आएगी ये a1 की, r1 भी हम कहते हैं रो 1, इसकी हेल्प से इन सब एलिमेंट्स को और इसको भी हम 0 बनाएंगे। तो इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सब्ट्रैक्शन से ये भी 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी और इसमें हम 3m से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये 0 आएगा। तो आगे देखते हैं। तो हमें जिन एलिमेंट्स को 0 बनाना है, ये पिवट कॉलम में इन एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू। जब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे a1 रो को तो यहाँ 1 आ जाएगा और इस 1 की हेल्प से ये दोनों एलिमेंट्स और इसे हमें zj माइनस cj के एलिमेंट को भी 0 बनाना है। और ये हर इटरेशन में जब हमारा एंटरिंग वेरिएबल और
और लिविंग वेरिएबल की सिचुएशन आएगी, देन वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। तो ये हमारी ओड है, 2 से डिवाइड कर दिया, 5 1 1/2, ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ये तो अभी जो हमने किया वही है, 2 से डिवाइड करके। अब R2 में क्या किया, R2 ओल्ड में से R1 न्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एलिमेंट 0 आ गया। एंड R2 ओल्ड 12 है एंड R1 न्यू 5 है, तो 12 - 5 7, 3 - हाफ इज 5/2, 1 - हाफ इज हाफ। हर एक एलिमेंट में हमने ऐसे ही करा। R3 की बात करें तो R3 की ओल्ड ये है, R1 जो कि न्यू या इसकी हेल्प से बनाना है, तो यहाँ पर भी ये 0 आ रहा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। सो R3 - R3 न्यू इज इक्वल टू R3 ओल्ड माइनस R1 न्यू, तो हर एलिमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये न्यू एलिमेंट 1 आ गया और यहाँ 0 0 आ गए, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था इस स्टेप में पिछले में। और यहाँ पर -3m - 4 था, तो इसकी हेल्प से हमने इसको भी 0 बनाया। मीन्स इस 1 को 3m + 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो ये 0 आ गया। और सारे एलिमेंट्स में यही ऑपरेशन होगा कि इनको हम 3m + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलिमेंट से, जो यहाँ एलिमेंट्स हैं, इनसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी गॉट दीज टर्म्स। अब हमें दोबारा देखना है कि कौन सा एंटरिंग वेरिएबल है, कौन सा लीविंग वेरिएबल है। उसके लिए मोस्ट नेगेटिव देखेंगे, तो मोस्ट नेगेटिव, ये मोस्ट नेगेटिव है, तो ये एंटरिंग वेरिएबल हो गया x2। अब लीविंग कौन सा है ये देखना है। उसके लिए हम ये जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी हो गया है, सो वी विल डिवाइड, बट वी विल चेक ऑल। सो वी विल डिवाइड दीज एलिमेंट्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पिवट एलिमेंट्स। So 5/½ 10, 7/5/2 is 2.8 and 1/1/2 is 2। तो मिनिमम ये है, सो A2 लीव करेगा एंड यहाँ हमने x2 देखा एंटर करेगा। और अगर ये लीव कर रहा है तो इसको पहले हम 1/2 से इस पूरी रो को डिवाइड करेंगे। ऑल एलिमेंट्स वी विल बी डिवाइडिंग बाय 1/2 और फिर ये 1 हो जाएगा और इस 1 की हेल्प से हम इन एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे और इस एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। सो वी डू दैट एक्सरसाइज। ये डिवाइड कर दिया 1/2 से, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये 1 आ गया। फिर हमें R1 में देखना है, तो R1 ओल्ड ये है, ये न्यू R1 न्यू, R3 न्यू, तो हमें ये ऑब्टेन हो गई है, वही लिखे, इसकी हेल्प से ही करना है। सो इसे R3 न्यू को हाफ से मल्टीप्लाई किया और फिर R1 न्यू ऑब्टेन कर ली, R1 ओल्ड माइनस 1/2 R3 न्यू। तो हम देख रहे हैं ये x2 का नीचे कॉलम आ रहा है, इसमें ये 0 है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। इसी तरह हमने ये R2 रो में कर लिया और इसी तरह हम ZJ - CJ में भी करेंगे, जो इसमें दिखाया नहीं गया है। सो वी विल डू दैट ऑल्सो। और इसमें ये सब 0 हो गए एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, अब माइनस मोस्ट नेगेटिव तो कोई बचे ही नहीं, सब पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब हमें मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है, विच इज 26। सो 26 इज द आंसर। एंड x1 is 4, x2 is 2, x3 is 0, s1 is 0, s2 is 2. a1 a2 we are removing, so we got value of z as 26. Thank you.